हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। कहानी है खरगोश और कछुआ की रेस के बारे में। साथ के साथ मैं आपको ग्रामर भी समझाऊंगा, वोकेबलरी को भी बताऊंगा और वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा। अभी हम देखते हैं कहानी का टाइटल। कहानी का टाइटल है द हेयर एंड द टोटस रेस, यानी कि कछुआ और खरगोश की रेस या फिर खरगोश और कछुआ की रेस। अ हेयर यानी कि एक खरगोश वाज वंस बोस्टिंग, एक बार डींग हाँक रहा था या एक बार सेखी बगेर रहा था। देखो, बोस्टिंग का मतलब होता है डींग हाँकना या फिर सेखी बगेरना। अबाउट हिज एबिलिटी, अपनी क्षमता के बारे में या फिर अपनी दक्षता के बारे में। टू रन फास्ट, तेज दौड़ने की, यानी कि एक बार एक खरगोश तेज दौड़ने की अपनी क्षमता के बारे में डींग हाँक रहा था, यानी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। देखो, बोस्टिंग का मतलब होता है डींग हाँकना या फिर बड़ी बड़ी बातें कहना। देखो, आई हेयर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। और ये क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गई। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो एडवर्ब को हम उन दोनों के बीच में रखते हैं। और ये मेन वर्ब हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। बाज के साथ में आईएनजी है, यानी कि पास्ट में कंटिन्यूअस का टेंस है। देखो, एबिलिटी होता है क्षमता या फिर दक्षता के बारे में बोला जाता है, यानी किसी में कुछ करने की क्षमता होती है। टू प्रपोजिशन के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। देयज नो अदर एनिमल, यानी कि कोई दूसरा जानवर नहीं है। दैट, जो कैन रन दौड़ सकता है। एज फास्ट एज, यानी कि इतना तेज। आई कैन, जितना तेज मैं दौड़ सकता हूँ। देखो, यहाँ पर इज छुपा हुआ है इसमें, और देयर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। इसको एज ए सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो इज किसके लिए आया है? एनिमल के लिए। किसके लिए? जानवर के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखना। आई गिव, यानी मैं देता हूं। एन ओपन चैलेंज, यानी कि खुली चुनौती। टू एवरीवन, हर किसी को या फिर प्रत्येक को। हेयर, यानी कि यहां पर। टू रेस, यानी कि रेस लगाने की। विथ मी, मेरे साथ में। देखो, आई कैसा है? आई को हम प्लूरल प्रोनाउन मानते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है ये। तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। ही सेड, उसने कहा। ये से की सेकंड फॉर्म है। अ टोटस, यानी कि एक कछुआ। केम फॉरवर्ड, आगे की तरफ आया या फिर आगे आया। एंड सेड, और कहा। देखिए, ये कम की सेकंड फॉर्म है, COME। तो थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? देखो, कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म कैम होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कम। तो इसका भी आप ध्यान रखना। आई वुड, आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट, यानी कि मैं स्वीकार करना चाहूंगा। योर चैलेंज, तुम्हारी चुनौती को। द हेयर, यानी कि वो जो खरगोश था। फर्स्ट, यानी शुरुआत में। लाफ्ट, इसको लाफ्ड नहीं बोलते, टे बोलते हैं लास्ट में। लाफ्ट यानी कि हंसा। एंड देन, और ठीक उसके बाद। केम, यानी कि आया। फॉरवर्ड, यानी कि आगे। पहले वो हंसा, उसके बाद में वह आगे आया। फॉर द रेस, किसके लिए? रेस के लिए। एंड सो, और इस तरह। द रेस बिगेन, यानी कि रेस शुरू हो गई। देखिए, ये कैम की सेकंड फॉर्म है, ये कम की सेकंड फॉर्म है। कैम ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। और ये लाभ की सेकंड फॉर्म है, LAUGH। और ये बिगेन की सेकंड फॉर्म है, BEGIN। तो इसका भी आप ध्यान रखना। द हेयर, यानी कि खरगोश। बिगेन, शुरू हो गया। टू रन, दौड़ना। देखो, ये एम है, यहाँ पर RUN कर लेना। रन, यानी कि दौड़ना। एट हिज फास्टेस्ट स्पीड, उसकी सबसे तेज दौड़ के साथ। वट, लेकिन। देन, ठीक उसके बाद। ही गॉट टायर्ड, यानी कि वह थक गया। एंड स्टॉप्ड, और रुक गया। इसको स्टॉप्ड नहीं बोलते, टे बोलते लास्ट में। स्टॉप्ड यानी रुक गया। फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। लुकिंग बैक, और पीछे देखा। पीछे देखते हुए। ही सो, उसने देखा। दैट की, द टोटस, यानी कि जो कछुआ है।
बस टू फा अवे यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है। देखो फा अवे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर होना किसी चीज़ का। सो इसलिए ही थॉट वह सोचा, ऑफ टेकिंग यानी कि लेने का, अ नैप एक झपकी, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए। देखो ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, THINK की सेकंड फॉर्म है थॉट, और ये किसकी सेकंड फॉर्म है, सी की, SEE की। द टोटस यानी कि जो कछुआ था, इज सो स्लो बहुत ज़्यादा धीमे से चल रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा धीमा था। ही वुड नेवर बी एबल यानी कि वह कभी सक्षम नहीं हो पाएगा, या फिर वह कभी पहुंच नहीं पाएगा, टू कैच अप मुझे पकड़ने में, या फिर वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। देखो ही वुड नेवर बी एबल यानी कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, टू कैच अप यानी कि मुझे पकड़ने में। ही थॉट वह सोचा, द टोटस यानी कि कछुआ, इन द मीन टाइम समय रहते हुए, क्या होगा इसका मतलब, समय रहते हुए। स्लोली कैम यानी कि धीरे धीरे आया, देयर यानी कि वहां पर, एंड क्रॉस्ड और पार कर गया, द स्लीपिंग रैबिट सोए हुए खरगोश को। वह जब द हेयर अवॉक यानी कि जब खरगोश जगा, ही सॉ उसने देखा, द टोटस यानी कि कछुआ, जस्ट बिहाइंड द विनिंग पोस्ट यानी कि ठीक जो जीतने वाली लाइन है उसके पीछे था। बिफोर यानी कि पहले, द हेयर खरगोश, कुड रीच पहुंच पाता, देयर यानी कि वहां पर, द टोटस यानी कि कछुआ, टुक हिज लास्ट स्टेप वो अपना आखिरी कदम ले चुका था, एंड वॉन द रेस और रेस को जीत गया। अभी कहानी का टाइटल क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस यानी धीमे और लगातार चलने वाला ही दौड़ को जीतता है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें ग्रामर को बता देता हूँ। देखो ये अबेक की सेकंड फॉर्म है, AWAKE। ये यहाँ पर क्रॉस की सेकंड फॉर्म है, CROSS। और तो इसमें क्या है देखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड पुट योर कमेंट इन कमेंट section.